Hello listeners, I am Dr. Anuj Kumar Sharma, presently working in Mechatronics program of Center for Advanced Studies, which is in campus research driven institute of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University located in Lucknow. So, in this lecture we are going to discuss curved beams, stresses in chain link, and we will also take some numericals related to the chain link or some common numericals on this particular topic of the curved beams. So, this is very important topic as far as numericals and derivations are concerned. So, we will take in today's lecture the curved beams, the position of neutral axis for different cross sections related to this particular chain link, because in chain link we generally have circular cross section. So, we will discuss about the position of neutral axis for circular cross section. Then we will determine the expression for the stresses which are to be generated in chain link. Then we will take some numerical problems. So, we know from the Winkler-Bag theory, that is for the circular cross section, for this fiber जो कि y डिस्टेंस पे है सेंट्रोइडल एक्सिस से, अगर हम उस पर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने की जो फार्मूला है अगर उस पर हम बात करें तो जो फार्मूला है फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेस दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू y upon r minus y, where y is the distance of the fiber from the centroidal axis, h square is the constant which depends upon the cross section of the chain link. तो जनरली हम चेन लिंक में जो क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं दैट मैक्सिमम टाइम इट कम्स एज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. तो उसके लिए अगर हम देखें तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए होती है दैट इज़ दिस मच. हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो डी स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 बाई 128 डी रेज टू द पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू है. ये दोनों जो फार्मूले हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अगर हम चेन लिंक की बात करें सो दिस इज़ द चेन लिंक जो जनरली एक लिंक है ये एक चेन का. तो इन लिंक्स को जो हम सब्सिक्वेंटली जब ऐड करते हैं देन वी गेट ए पर्टिकुलर चेन. तो चेन के अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती हैं, तो टुडे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन दोज स्ट्रेसेस. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक चेन लिंक है जिसका जो R है कैपिटल R है, इट इज़ द मीन रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसमें जो पोर्शन है दो पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट है और ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पोर्शन है ये वाला, जिसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज़ d. उसके अलावा एक इधर सेमी सर्कुलर पोर्शन है ये वाला और दूसरा सेमी सर्कुलर पोर्शन इधर वाला. तो इन जनरली तीन पोर्शन से या दो पोर्शन से मिलके ये पूरी एक चेन लिंक जो है वो बनती है. तो ये वाली जो चेन लिंक है वो ये है जिसमें ये d हो गया और इसकी जो रेडियस है जो हमारा ये है, तो ये वाला जो मीन रेडियस है जिसको हम सेंट्रोइडल जो पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो उसकी जो रेडियस है दैट इज़ कैपिटल R. So, this is the mean radius. So, this is the chain. So, now let us consider the equilibrium of the portion x1 CD x2 of the link. तो अगर हम इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें, ये वाला जो x1 x2 और ये वाला पोर्शन, तो इसके इक्विलिब्रियम की हम अभी इस पे बात कर लेते हैं. उसके बाद वी विल इंटीग्रेट फॉर होल पोर्शन. तो अगर हम इसकी बात करें तो x1 CD x2 इस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मूवमेंट है दैट इज़ m2 विच इज़ एक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर एंड. सो दिस इज़ m2 एंड जो यहाँ पे मूवमेंट काम कर रहा है दिस इज़ m1. सो इफ़ विल कंसीडर दिस इक्विलिब्रियम एंड टोटल जो लोड है W जिसकी वजह से वो स्ट्रेस इंड्यूस होनी है इसके अंदर,
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो m2 इज इक्वल टू m1 प्लस WR/2 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे जो लेट वी हैव कंसीडर दिस x1 x2, ये एक सेक्शन हमने कंसीडर किया जो कि इंक्लाइंड है, लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे थीटा डिग्री एंगल वो बना रहा है। तो अगर हम वहाँ पे देखें तो जो हमारा मूवमेंट आता है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, सो इट बिकम्स m2 एट वन एंड मीन्स मूवमेंट एट वन एंड इज इक्वल टू मूवमेंट एट द अदर एंड प्लस WR/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। सो m2 को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो प्रीवियस एक्सप्रेशंस हैं अगर आपको याद हो, तो ये m2 इज इक्वल टू ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रेन है, मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इनर और आउटर का। सो इनर सरफेस पे r1 है तो 1/r1 माइनस 1/r इंटू AH स्क्वायर, h स्क्वायर इज द कांस्टेंट, दिस इज द AH स्क्वायर जो हमारा जो रेडियस ऑफ गायरेशन वाला जो रहता है, तो उससे हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, देन वी विल गेट दिस E इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r1 माइनस 1/r इंटू AH स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस WR/2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन ऊपर वाली दोनों इक्वेशन से मिल के आया है। अब दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा हमें और सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज दिस इज द एक्सप्रेशन नॉट फेवरेबल टू रिमेंबर, सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय r d theta and then we can integrate it from 0 to pi/2. So 0 to pi/2 means to cover this particular. So we are considering first this region. So we have to integrate from this side to this side. So 0 to pi/2. So we will get this expression, r d theta से मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तो we got this relation 0 to pi/2, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, माइनस फिर 0 to pi/2 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू AH स्क्वायर d थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू, अगर हम इसको राइट हैंड साइड को लें तो 0 to pi/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं m1 r d थीटा, उसको सेपरेट आउट कर लिया, और जो दूसरा टर्म है WR/2 इंटू 1 माइनस साइन d थीटा, तो WR था तो वो r d थीटा से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकेम WR स्क्वायर। स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट L, अगर हम L की बात करें तो वहाँ पे जो स्लोप है वो कितना है, स्लोप वुड बी इक्वल टू m1 a/2 अपॉन E इंटू I, सो दैट इज द स्लोप at that particular point. So 0 to pi/2 अगर उसको इंटीग्रेट करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को, तो दैट विल गिव अस m1 की वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पे, तो इट बिकम 0 to pi/2 इंटीग्रेशन r इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट अपॉन r1 इंटू d थीटा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू pi/2 माइनस m1a अपॉन 2EI, तो वो 2 यहाँ पे आ गया, सो दैट हैज कम टू द डिनोमिनेटर साइड. So the previous expression comes to this particular form, EAH square into pi/2 minus m1a upon 2EI minus E into 1 plus epsilon naught AH square into pi/2, then that should be equal to pi/2 m1r plus WR square by 2 into pi/2 minus 1. तो उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, ये मिला हमको m1 इंटू pi/2 r प्लस a small a h square upon 2I minus WR square by 2 1 minus pi/2 minus pi/2 EAH square epsilon naught. तो ये उसको सिंप्लीफाई, सॉरी ये इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन जो था इसमें, नाउ वी नो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस W/2 प्लस m1 अपॉन r. तो ये वाली वैल्यू अगर हम उसमें पुट करें ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो what we'll get, we will get m1 pi/2, a left side as it is, and that should be equal to WR square by 2 into 1 minus pi/2 minus pi/4, और जो ये वाला टर्म है that has come, एप्सिलॉन नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे इस वाले उसमें, so we will get minus pi/4 WH square. So it's a lengthy derivation. So we should try to do practice by ourselves also to remember these steps. Now we know I is equal to AK square, where K is the radius of gyration.
So, if we will put this expression there, so we will get m1 is equal to जो हमारा जो expression है वो जो आएगा यहाँ से यह अगर करोगे तो m1 is equal to WR square by 2 1 minus this, और सॉरी यहाँ से भी आप कर सकते हो, तो पाई बाई 2R प्लस AH स्क्वायर बाई 2K स्क्वायर, और हम लोगों ने इस वाले से I इज इक्वल टू वो इसमें पुट कर दिया है जहाँ पे हमको ज़रूरत है ये वाला. So, when you will put, so you will get the m1 is equal to the final simpler expression you will get W into R square upon pi minus R square by 2 minus H square by 2 upon R plus AH square upon pi K square plus H square upon R. तो ये एक्सप्रेशन आपको मिला. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो m2 को भी इसी तरीके से हम लोगों को मिलेगा. तो m2 वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें m1 की जगह ये पुट कर दीजिए तो यू विल गेट, तो m2 वाज इक्वल टू m1 प्लस, तो ये वाला जो पूरा टर्म है आपने m1 की जगह यहाँ पे रखा, तो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. तो इसको पहले वाले उसमें अगर हम पुट करते हैं तो m1 m2 वाले में तो एप्सिलॉन नॉट वाला जो रिलेशन है वो इस तरीके से आ जाता है. तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो विल गेट एप्सिलॉन नॉट द सिग्मा, अगर हम बात करें तो सिग्मा जो होता है हमारा E इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर E इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ द स्ट्रेन. सो E इंटू स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस. तो हम लोगों का जो मेन टारगेट है, वी नीड टू कैलकुलेट स्ट्रेस इन द चेन लिंक. सो स्ट्रेस फार्मूला विल बिकम लाइक दिस. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला आया वो ये वाला फार्मूला सिग्मा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, वी नीड टू रिमेंबर दिस फार्मूला. m2 यहाँ पे याद कर सकते हैं और m1 जो पहले वाला फार्मूला दैट वी कैन रिमेंबर. सो लाइकवाइज वी कैन मेमोराइज दीज फार्मूलेज टू मेक द न्यूमेरिकल्स सिंपलर. So sometimes derivations come, sometimes numericals come on this particular topic. So for better understanding we will take small numerical problems on the chain link. So let us consider the first numerical. A chain link is subjected to a pull of 200 kilonewton. So we means we have been given W, W is given 20 kilonewton, sorry it is misprinting. So it is 20 kilonewton. It is composed of steel 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर. तो जो हमारी जो रिंग है, जो आप डायग्राम में देखें अगर, तो यहाँ पे जो रिंग है इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन और उसका जो डायमीटर है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इट हैज़ ए मीन रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. मीन रेडियस मीन्स जो ये वाली जो रेडियस है, दिस रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. It is semicircular ends are connected by straight pieces of 2.5 centimeter long. तो जो ये वाले जो पीस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो straight वाले हैं, they are also 2.5 centimeter long. So what we have to calculate? We have to calculate the maximum compressive stress in the link and tensile stress at the same section. तो एक की इनर और आउटर पे दो पे अलग अलग स्ट्रेसेस होंगी, एक पे मैक्सिमम टेंसाइल, एक पे मैक्सिमम कंप्रेसिव. So one by one we will see, because now we have standard formulas, we can apply those formulas to solve this numerical problem. So first we calculate the area of the cross section of the chain link pi by 4 d square. So that has come 4.91 centimeter square. Now h square for circular cross section, we have this standard formula. So now we have the value of d. So put the value of d in this expression, we will get 2.5 square upon 16 plus 2.5 raised to the power 4 upon 128 into radius, जो mean radius है that is how much, that is 3 centimeter. So 3 square. So all this upon this simple doing sample calculation, so we will get the h square is equal to 0.4245 centimeter square. Now we have this relation कि a k स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 64. तो ये सिंपल फार्मूला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया a k स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें तो लेट मी सी जस्ट ए मिनट. सो इफ विल सी I इज इक्वल टू k स्क्वायर,
यहाँ पे पाई डी रेज टू द पावर 4 अपॉन 64। तो अगर हम इसको देखें तो वी विल पुट ऑल दिस वैल्यूज। वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया एज 4.91 के स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 2.5, ये हमने वैल्यू रखी। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के। सो अपॉन सिंप्लीफिकेशन के स्क्वायर हैज़ कम दिस वैल्यू। सो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ मोमेंट। सो पहले हम लोग m1 m2 निकालेंगे, उसके बाद वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा डायरेक्टली। सो m1 इज इक्वल टू w, ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग ड्राइव कर चुके हैं अभी, w इंटू आर स्क्वायर अपॉन पाई माइनस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एच स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर पाई plus h square upon r. So, this formula we have already derived. So, put all the values here in this formula, we can get the value of m1. So, m1 after doing simple calculation will come minus 92.218 Newton meter. So, this is the value of m1. Now, we have the epsilon naught, that is 1 upon E A into W by 2 plus m1 upon r. So, put the values of this. So, we have E A, we have W, we have m1, we have r, we have. So, put all these values, we can get the value of epsilon naught as, if we will see, epsilon naught value will come in the term of capital E, that E is not given. If we will see, so epsilon naught is 14.106 into 10 raised to the power 6 upon E. So, this we will get after doing simple calculation. Now, we have this expression, just 2-3 slides back we derived this expression and I asked to remember this formula. So, this is the standard formula for chain link. So, because he asked us to calculate the stress, so we can apply this formula. Now, we have E into epsilon naught. So, epsilon naught multiplied by E, that formula we have directly, we can get this value plus all these values we have. The by putting all these values we can get the corresponding values. Now, compressive stress would be maximum at theta is equal to 0, or we can say on the inside of the link. So, this point, at this point it will have the maximum compressive stress. So, in the previous expression we can put theta is equal to 0 degree. So, by putting theta is equal to 0 degree and y is equal to minus 1.25, why minus 1.25? Because we are here. So, we have to come here. So, this distance is 1.25 because we are moving down, or we can say this side we have taken as positive. So, it means this direction would be considered as negative. So, we have to put y is equal to minus 1.25. So, when you will put these values in this expression, you will get the value of sigma upon simplification, it will come minus 173.402 megapascal. So, this is the compressive stress at the inner radius. So, this is the maximum compressive stress. Now, tensile stress would be maximum at the outside surface on the same location. So, it means we have to put theta is equal to 0 degree, but y is equal to, we have to put 1.25. So, we have to put y is equal to plus 1.25 and theta is equal to again 0 degree, because we are talking about this point. So, here we will get the maximum tensile stress and on the inner surface it is the compressive stress. So, when you will solve this expression, you will get sigma is equal to 91.315. So, this is the tensile. So, maximum tensile stress we will get. So, यहाँ पे जो दो चीज़ें उसने पूछी थी ये already we have calculated. So, likewise we can calculate the stresses on the chain link. Now, let us take the another simple numerical on this particular topic. So, let us consider a steel ring of 20 centimeter mean diameter, which is having a rectangular cross section. So, here the cross section is rectangular, it is not circular. So, the difference is this.
in the radial direction and 3 centimeter perpendicular to the radial direction. So, if the maximum tensile stress is limited to 120 megapascal. So, it has been given to us the maximum tensile stress which is 120 megapascal, and what it is asking in this question to determine the tensile load that the ring can carry. So, just उसने थोड़ा सा twist किया है. So, he is asking us to calculate the tensile load which this ring can carry. So, if we will see the area of cross section is how much, that is 5 by 3. So, we will because उसने rectangular cross section दिया है, that is cross section है 5 सेंटीमीटर का और 3 perpendicular to the radial direction. ये जो dimensions दी हुई हैं, it is perpendicular to the radial direction. So, it means the total area of the cross section is 5 into 3, that is 15 centimeter square. h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, ये ऑलरेडी जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब बाई d log 2r प्लस डी अपॉन 2r माइनस डी माइनस r स्क्वायर. सो ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी हम लोगों को रिमेंबर करनी चाहिए. तो व्हेन यू विल पुट r, मीन रेडियस इज गिवन, दैट इज mean radius is mean diameter is 20 centimeter. So, radius is 10 centimeter. So, if we talk about this, so this is the R3. So, 10 raised to the power 3 by जो capital D is given to us, that is 5 centimeter log 20 10 into 2 plus D 5 upon 20 minus 5 in minus 100. So, likewise we can calculate the value of h square. So, that is 200 log 25 by 15 minus 100. So, likewise the h square will come this. So, this is the value of h square. So, 2.165 centimeter square. So, if we need to calculate the maximum tensile stress. So, it occurs at theta is equal to 0 degree on the outside of the ring, right. So, this is the sigma, sigma we know this formula for the ring, W upon pi a into r square upon capital R square plus h square into 1 plus r square upon h square into y 2 upon r plus y 2. तो जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन पे R2 और h स्क्वायर, तो जो y2 ले रहे हैं हम लोग, दैट इज ऑन द आउटसाइड ऑफ द रिंग. सो लेट्स से दिस इज द रिंग. सो अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो अगर सेंट्रोइडल एक्सिस यहाँ पे है तो इसका मतलब यहाँ से जो ये वाली डिस्टेंस है दैट इज y2 एंड दिस डिस्टेंस इज y1. So, we are talking of the outer side. So, here we can say sigma is sigma upon pi a. So, उसको अगर हम देखें तो sigma upon pi a into r square upon r square plus h square, इसको और simplify करते हैं, then we will get the value of sigma as sigma maximum is given to us 120 megapascal. All values we have now except this W, because W we need to calculate. So, put all these values here, we will get the value corresponding to this W. So, upon simplification, doing just simple mathematical calculations, we will get the W is equal to 56.43 kilonewton. So, likewise we can solve the numericals on the rings basically which is having different cross section. जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे दो numerical problems देखी, एक में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, दूसरे में रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था. तो जो रिंग है, जो चेन लिंक है, दैट चेन लिंक मे बी ऑफ एनी यू नो द हैविंग एनी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन. जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर था. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल और देखते हैं जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन पे है. जैसे कि एक ये
एलिमेंट है, फ्रेम है बेसिकली, इट इज़ लिटिल बिट क्लोजर टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन मुझे लगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी शुड ट्राई टू सॉल्व इट. So, the load P is applied to the frame as shown in figure which is 2 kilonewton. तो जो P load लग रहा है यहाँ पे, तो ये एक frame है actually. So, this is the frame and one load is acting at P. So, this P is given to you, that is 2 kilonewton. So, this load is given. Now, calculate the resultant stress at A and B. अब A और B कौन सा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट. तो एक पे मैक्सिमम कंप्रेसिव होगा, एक पे मैक्सिमम टेंसाइल होगा. Also locate the position of the neutral axis and we have to calculate the position of neutral axis also. And the cross section of this at this section, इस सेक्शन A B पे, जो सेक्शन A B पे जो क्रॉस सेक्शन है, that is cross section is given to us, that is 1.5 centimeter by 4 centimeter. This cross section is given. एरिया हम निकाल सकते हैं सिंपल. यहाँ पे अगर एच स्क्वायर देखें तो जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, आर क्यूब अपॉन डी लॉग 2r प्लस डी अपॉन 2r माइनस डी माइनस आर स्क्वायर. एच स्क्वायर में जब हम वैल्यू सारी रखेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर एज दिस. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर 1.5778 centimeter square. Now, we can calculate the movement minus 2 into 10 raised to power 3 into 14 into 10 raised to power minus 2. That movement has come as minus 280 Newton meter. Now, if we will see sigma A, तो at point A अगर हम sigma देखें तो this is the standard formula W by A plus ये जो formula है इसमें हमने सारी values put की हैं और उसमें अगर हम solve करें तो we will get sigma A is equal to, upon simplification we will get this 109.978 टेंसाइल. क्योंकि हम इसको इधर स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको इधर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे टेंसाइल होगी और इस पॉइंट पे कॉम्प्रेसिव होगी और दोनों पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगी. और सिमिलरली अगर हम सिग्मा बी पे कैलकुलेट करें तो सेम फार्मूला अप्लाई करते हो, बस y की वैल्यू एक में प्लस रखनी है, एक में माइनस रखनी है, एंड देन वी विल गेट द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस. सिग्मा बी इज माइनस, so that is minus 47.7712 मेगा पास्कल. तो और तीसरा हमको न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन भी निकालनी थी, तो पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए ये फार्मूला हमारे पास है, स्टैंडर्ड फार्मूला है माइनस आर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो इस फार्मूले को अगर हम लगाते हैं देन वी विल गेट, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज में रख दीजिए, वी हैव द वैल्यू ऑफ आर, वी हैव द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू, वी विल गेट द न्यूट्रल एक्सिस at a distance of 3.641 centimeter from the centroidal axis. So, likewise we can calculate the numerical problems. So, this was all about the curved beams. So, with this lecture we have finished this topic. जो अब हम लोग जितने भी चेन लिंक्स हैं या फिर क्रेन हुक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को नाउ वी कैन अटेम्प्ट एट आवर होम. सो आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड दिस lecture. So, do practice at home. Thank you so much for listening.